श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों के तेल से ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान शनिदेव, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव जरूर लिखे, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इसे कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे।
और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 8 मार्च फाल्गुन शनिवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2024। और यह साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया
तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब भी आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है ना, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाएं, है ना। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए बहुत बार ये चीजें होती है वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, है ना, बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन देखिए जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है, और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है ना। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक, सरसों के तेल का, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तिल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तिल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है,
दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। लेकिन आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाएं। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, है ना। तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता, मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही हमारे जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, आपके जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको फाल्गुन महीने में पढ़ने नवमी के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस बार 9 मार्च का जो दिन है वह बहुत ही अधिक विशेष है, क्योंकि इस दिन नवमी तिथि की बहुत ही विशेष तिथि है और आप सभी को पता है कि इसी दिन भोलेनाथ के मस्तक पर, उनकी पिंडी पर और साथ ही साथ शिवलिंग पर इसी दिन पहली बार तुरा अर्पित किया गया था। इसीलिए नवमी तिथि का दिन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है। और गुरु जी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि जिस दिन कोई भी मुहूर्त ना हो, जिस भी दिन आपका कोई भी काम ना बने, किसी भी कार्य में यदि आपको रुकावट देखने को मिले, तो नवमी तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करें, दुकान प्रारंभ करें, नौकरी के लिए कोई भी मनोकामना करें, तो इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपके यह सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपके जीवन के जो सारे कांटे हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए नवमी तिथि का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दुनिया के सभी दिन यदि आप दान करें, पुण्य करें, वह सभी समाप्त हो सकते हैं, परंतु आप नवमी तिथि के दिन जो भी नाम जाप कर रहे हैं, जो भी आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं या फिर कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो इसका जो पुण्य रहता है वह पूरे जीवन भर रहता है, यानी कि यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम नवमी तिथि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह जो उपाय है सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करने हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, उनके लिए सभी माताओं को यह उपाय करने हैं। देखिए, यदि आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपकी बात नहीं सुनते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ी उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर आपके बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं, नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, आपसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो जो भी माताएं अपने बच्चों से परेशान हैं, उन माताओं को यह उपाय करना है विशेष। यह उपाय नवमी तिथि पर ही किया जाता है। तो देखिए,
इस उपाय को करने के लिए आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे, यानी कि 7 गुड़ के आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने होंगे। इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 काले तिल के दाने भी लेने होंगे और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं और 7 काले तिल के दाने लिए हैं, सबसे पहले इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपका जो भी बच्चा है, चाहे वह छोटा है बड़ा है, जो भी आपकी बात नहीं मानता है, शराब पीता है, नशा करता है, उसे आपको अपने हाथ से स्पर्श करवाना है। यानी कि ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 काले दिल हैं, इन्हें आपको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाने हैं। उसके बाद आपको अपने हाथ में यह लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो 7 गुण के टुकड़े हैं और साथ ही काले दिल हैं। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके बच्चे का आपको नाम बोलना है और उसकी गोत्र को बोलना है। इसके बाद आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है, उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए कहना है और आपको स्वर महादेव का स्मरण करते हुए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको स्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर यह जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 काले तिल हैं, इन्हें एक साथ आपको अर्पित कर देने हैं। तो जो भी व्यक्ति यह उपाय कर लेता है, उसके बच्चों के जीवन में काफी अधिक सुधार देखने को मिलता है। तो जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए इस नवमी तिथि पर यह उपाय कर लेती हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में काफी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। और यदि आपके बच्चे गलत संगत में भी है तो वह भी सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने उपाय के लिए बताया है कि साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब शिवलिंग पर धतूरा अर्पित किया जाता है, लेकिन साल में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं, और वह विशेष दिन है नवमी तिथि का दिन। तो देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ जाती है। विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। 30, 32, 35 और 40 वर्ष के आप हो चुके हो, लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है, या फिर आपके जो रिश्ते हैं वह आना बंद हो चुके हैं। यानी कि किसी कारणवश यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से यदि विवाह में देरी हो रही है या फिर आपको मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मन चाहे रिश्ते को प्राप्त करने के लिए, मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक कमी पत्र लेनी होगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक शमी पत्र लेनी है और एक धतूरा आपको लेना है, और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस नवमी तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास जो जल है, इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो एक बेल पत्र है, एक धतूरा है और एक शम पत्र है, इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे विवाह में जो भी देरी हो रही है, विवाह में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह के जो संयोग हैं वह बनते बनते रह जाते हैं। विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको माता शक सुंदरी से बोलना है। और यह जो एक बेल पत्र है, एक कमी पत्र है और एक धतुरा है,
इन सभी को एक साथ आपको शिवलिंग पर माता चौक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। जब भी आप यह सभी सामग्रियां माता शक सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करेंगे, तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से विवाह की समस्या को दूर करने के लिए आपको नवमी तिथि का या चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जिनकी जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक हो, परेशानियां बहुत ही अधिक चल रही हो, जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं। देखिए, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर व्यापार है तो व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि जीवन में आपको बहुत ही अधिक कष्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो कर्ज है वह बढ़ते ही जा रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए आपको पुनः कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको नवमी तिथि का बहुत ही सुंदर सा और आसान सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा लेना होगा, क्योंकि लेरा दूज पर ही धतूरे का विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र यह दोनों सामग्रियां लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक धतूरा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब भी आप यह धतूरा अर्पित करेंगे, तब आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई इच्छा हो, आपके व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, नौकरी के लिए कोई भी समस्या हो, जीवन में गृह क्लेश को लेकर कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, इस नवमी तिथि पर यह धतुरा में आपके मैं इसीलिए समर्पित कर रहा हूं ताकि मेरे जीवन की जो भी यह संकट हैं आपकी कृपा से दूर हो सके। तो इस प्रकार से आपके शब्दों में आपको यह मनोकामना बोल देनी है और एक धतुरा अर्पित कर देना है। धतुरा अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, इससे आपको उसी धतुरा के ऊपर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, नवमी तिथि के दिन जो सबसे अधिक महत्व होता है वह धतूरे का ही होता है। और गुरुजी ने बताया है, यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय ना कर सके तो केवल एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करके उसके ऊपर जल अर्पित जरूर कर देना। इस दिन आपके जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, तकलीफें चल रही हैं, वह सभी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको नवमी तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं।